नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लड़का हो या लड़की हो, उनके विवाह में अनावश्यक रूप से देरी का क्या कारण है? क्या ज्योतिषीय कारण है या फिर सामाजिक कारण है, करियर है या मन नहीं मिलता, एक दूसरे से मैच नहीं मिलता, कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परंतु आइए आज हम कुछ ज्योतिषीय कारणों के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः 5 कारण के बारे में मैं आपको बताऊँगी और धीरे-धीरे करके उनके थोड़े छोटे-छोटे उपाय भी बताऊँगी, जो यदि आप करते हैं तो फिर वह बड़े लाभप्रद हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कारण नंबर 1 कौन-सा है। तो सबसे पहला कारण है सप्तम भाव में पाप ग्रह का होना। तो हर एक की कुंडली में जो 7वां भाव है वो विवाह का घर माना जाता है। तो यदि इस कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रहों का वहां पर उपस्थित होना या उनकी दृष्टि पड़ना, तो ये विवाह में अड़चन का कारण बन सकते हैं। विवाह में देरी हो सकती है या फिर बनते-बनते बात का बिगड़ जाना, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो शनि, राहु और केतु की यदि दृष्टि है, तो रिश्ते तो आते हैं परंतु बात नहीं बन पाती है। क्या उपाय करें? तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाएं और ओम शनि शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते रहें। कारण नंबर 2, शुक्र या गुरु का नीच का होना या अस्त होना। लड़कियों की कुंडली में गुरु और शुक्र लड़कों की कुंडली में, यह विवाह के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि ये दोनों ग्रह नीच हैं, अस्त हैं या फिर किसी भी तरह से कुप्रभाव में हैं, तो शादी में अनावश्यक देरी हो सकती है। उपाय क्या करें? तो लड़कियां हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और लड़के हर शुक्रवार को सफेद मिठाई गाय को खिलाएं। कारण नंबर 3, चंद्रमा पीड़ित या फिर नीच का। तो चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित है, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है और उस पर राहु शनि की दृष्टि पड़ रही है या उनके साथ वो युति में है, तो व्यक्ति को निर्णय लेने में उलझन होती है, जिससे रिश्ते बन नहीं पाते हैं। तो रोज सुबह उठकर ओम चंद्राय नमः का पाठ करें ऐसे में, और सोमवार को दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। चौथा कारण, मांगलिक दोष हो सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो ये कुंडली में जातक को मांगलिक दोष बनाता है। ऐसे में विवाह में देरी हो जाती है और वैवाहिक जीवन में भी असंतुलन सा बना रहता है। क्या उपाय करें? तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, विवाहित जोड़े की सेवा करें और ओम क्राम क्रीम क्रौ सह भौमाय नमः का मंत्र का जाप आप करते रहिए। कारण नंबर 5 क्या है? तो गोचर में गुरु या शुक्र ग्रह का अशुभ स्थान में गोचर करना, ये भी विवाह में देरी का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। कई बार कुंडली तो ठीक होती है, परंतु गोचर में शुक्र और जो गुरु ग्रह हैं, उनका जो गोचर है वो अशुभ भावों से हो रहा होता है या फिर वो अस्त हो सकते हैं और अशुभ भाव में हो सकते हैं। ऐसे में विवाह के प्रस्ताव आते ही नहीं और आते भी हैं तो रुक जाते हैं और बात नहीं बन पाती है। तो अपनी कुंडली के अनुसार शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का पूजन कराएं। ऐसा उपाय करने से आपको विवाह तय होने में जो दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, मुश्किलें हैं, उनमें आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, विवाह जो है वो केवल भाग्य नहीं है, ग्रहों का खेल भी है। सभी लोगों की कुंडली अलग-अलग होती है और उसमें ग्रह जो बैठे हुए हैं उनकी भी अलग-अलग स्थिति होती है, दशाएँ होती हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर सामाजिक कारण तो हैं ही जिनकी वजह से विवाह में आजकल देरी होने लगी है। तो यदि आपके बेटा या बेटी उनकी कुंडली में भी कुछ इस प्रकार के योग हैं और विवाह में देरी हो रही है, तो एक बार कुंडली का गहराई से विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए।
पर्सनल यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शेयर भी करें दोस्तों के साथ और परिवार और अन्य मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। तो साथियों, अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।